अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स। मैं हूं सहरेश जुहेब। मैं हूं मोहम्मद कामरान। मैं हूं महाविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन में बात होगी। आजादी मार्च की तारीख आ गई। कप्तान की पूरे पाकिस्तान को दावत। कप्तान का पैगाम किसके नाम? काफिले कहां कहां से निकलेंगे? हुकूमत की धमकियां। पंजाब हुकूमत नाकाम। और आजादी सहाफत पर हमला। तो इमरान खान ने 25 मई को इस्लामाबाद की तरफ मार्च और फिर धरने का ऐलान कर दिया। कारकुनान और सपोर्टर्स से कहा दोपहर 3 बजे श्रीनगर हाईवे पर मिलूंगा। पहले ही बता दिया कि वहां कितना भी रुकना पड़ सकता है। बोले हुकूमत मार्च रोकने के लिए 2 दिन पहले इंटरनेट बंद कर सकती है, पेट्रोल और डीजल भी बंद किया जा सकता है, इसलिए तमाम लोग पहले से निकलें। इमरान खान ने कारकुनान और सपोर्टर्स को भी पुरअमन रहने की हिदायत कर दी। इमरान खान ने कहा आजादी मार्च का मुतालबा सिर्फ यह है कि असेंबलियां तहलील की जाएं और फौरी शफाफ इंतखाबात करवाए जाएं। सारी कौम को मैं दावत देता हूँ, 25 तारीख को मैं इंशाअल्लाह आपको इस्लामाबाद में मिलूंगा। कश्मीर हाईवे या श्रीनगर हाईवे जो नया है उधर मैं आपको मिलूंगा 3 बजे दोपहर के। और मैं चाहता हूं कि सारे उस तरह निकले कि आपने वहां 3 बजे पहुंचना है, उधर मैं आपको मिलूंगा। मैं अपनी सारी ख्वातीन को इनवाइट करता हूं, अपने बच्चे स्टूडेंट्स, मैं हर शोबे से चाहता हूं कि लोग आए, क्योंकि ये पॉलिटिक्स नहीं है, ये जहाद है, ये जुल्म के खिलाफ, ये जो नाइंसाफी हो रही है। अल्लाह का हुक्म है कि इसके सामने खड़े हो। इसमें मैंने ये फैसला किया है कि ना, और मैंने अपनी सारी टीम को कहा कि हमने ना जेल देखना ना कुछ देखना, हमने अपनी जान की कुर्बानियां देने के लिए तैयार हैं। हम किसी सूरत इस जुल्म को, इस कौम के ऊपर जो इन्होंने हमारी आज़ादी के ऊपर जो वारदात की है और जिस तरह के चोरों को ऊपर लेके आए, हम कभी किसी सूरत इनको तस्लीम नहीं करेंगे। हमें जितनी देर वहाँ रहना पड़े इस्लामाबाद में हम रहेंगे। जो हाईवे है या जो अब श्रीनगर हाईवे है, मैं आप सबका मुंतज़िर रहूँगा और मैं चाहता हूँ कि लोग पहले निकलें, क्योंकि सड़कें बंद हो जाएंगी इतने ज़्यादा लोगों से। तो आप पूरी पहले निकले। और मुझे ये भी है कि इंटरनेट बंद कर देना 2 दिन पहले, सो पहले से तैयारी कर लें। कम्युनिकेशन की जगह आपको मैंने बता दिया, 2 दिन पहले इंटरनेट बंद हो जाएगा। और ये भी हमें खौफ है कि इन्होंने पेट्रोल और डीजल बंद करना है, उसके लिए भी पहले से तैयारी कर लें। ट्रांसपोर्ट इन्होंने उसके भी तैयारी कर लें। जो भी ये करेंगे ये कामयाब नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक पाकिस्तान में पॉलिटिक्स नहीं, इनकलाब आ रहा है। हमेशा हम पुरअमन रहे हैं, हमने कभी किसी किस्म का इंतशार ना हमने कोशिश की है करने की, ना हमने कभी किसी को करने दिया। हमारी सियासत रही है पुरअमन। हम जितनी भी देर हम वहाँ रहेंगे, एक चीज हम चाहते हैं, किस दिन असेंबलीज डिसॉल्व होंगी और इलेक्शन डेट, ये हमारी डिमांड है। इलेक्शन डेट चाहिए हमें और असेंबली डिसॉल्व, हमने कोई और दूसरी चीज नहीं मानी। फौज ने कहा कि वो न्यूट्रल हैं तो उन्हें न्यूट्रल ही रहना चाहिए। हुकूमत भी गैर कानूनी तौर पर पीटीआई के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल ना करे वरना कार्रवाई की जाएगी। इमरान खान की पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। इमरान खान हुकूमत की तब्दीली के मामले पर भी बरसे। कहा साजिश बहुत पहले से हो रही थी, लेकिन उन्हें गुज़िश्ता साल अगस्त में मालूम हुआ। अफसोस कि हम साजिश को रोक नहीं सके। बोले पीटीआई तबाहाल गिरती पड़ती मईशत को पैरों पर खड़ा कर रही थी कि साजिश हो गई। सदी के सबसे बड़े बहरान कोरोना के बावजूद मईशत को संभाला, लेकिन फिर तजुर्बाकार पाकिस्तान के खिलाफ बैरूनी साजिश का हिस्सा बन गए। बाद में साबित हुआ कि इन्हें सिर्फ करप्शन का तजुर्बा है। इमरान खान ने कहा अस्करी क़यादत के मशवरे से रूस गया था, लेकिन मीर जाफरों ने अमरीकियों से कहा कि रूस जाने का फैसला इमरान खान का ज़ाती था। मैं अपनी फौज को भी कहता हूँ कि आप न्यूट्रल हैं, आपने कहा न्यूट्रल है, न्यूट्रल रहें इसमें। ये फिर से मैं कहता हूँ, ये इस मुल्क की सालमियत, इसकी आज़ादी के लिए है। मैं चाहता हूँ कि सारी हमारी ब्यूरोक्रेसी मेरी आज बड़ी गौर से बात सुन लें। अगर कोई आपने हमें गलत तरह हमारे पुरअमन एहतजाज के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई की, आपको याद रखें कि ये गैर कानूनी होगा और इसके आपके ख़िलाफ़ हम एक्शन लेंगे। दूसरी चीज़, अगर पुलिस को मैं फिर कह रहा हूँ, क्योंकि पुलिस भी हमारी है, ब्यूरोक्रेसी भी हमारी है, फ़ौज भी हमारी है, मैं सबको आज को कहता हूँ कि ये आपके ख़िलाफ़ कुछ कार्रवाई नहीं है,
ये साजिश पिछले 8 महीने से ये साजिश शुरू हुई और इसका मुझे इल्म पिछली अगस्त बल्कि जून से ही शुरू हो गया था, लेकिन अगस्त के बाद मुझे पूरा समझ आ गई कि ये हो क्या रहा है। जो सबसे अफसोस की बात है, मैं आज अपने मुल्क के सामने रखना चाहता हूँ कि ये साजिश जो हुई थी ये मेरे ख़िलाफ़ नहीं हुई, ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हुई है। 2 साल मुसलसल रिकॉर्ड फसलें हुई और रिकॉर्ड पैसा गया किसानों के पास, तो 60% पाकिस्तान भी खुशहाल था, इंडस्ट्री भी ग्रो कर रही थी। सारे बर्रे सगीर में पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा रोज़गार था, सबसे कम बेरोज़गारी थी मुकाबले में हिंदुस्तान और बाकी जितने बड़े सगीर के मुमालिक थे। जब एक मुश्किल वक्त से निकल के पाकिस्तान यहाँ पहुँचा, याद रखें बैंकरप्ट था मुल्क जब हमें मिला 2018 में, डिफ़ॉल्ट के करीब थे, वो पाकिस्तान बच के निकाल रहे थे तो ऊपर से कोरोना आ गया जो सदी में एक दफ़ा इतना बड़ा बुरान आता है। जिस तरह पाकिस्तान निकला था, जिस तरह हमने मैनेज किया उसको, दुनिया मिसाल देती थी हमारी। इसका मतलब मुल्क सस्टेनेबल ग्रोथ पे निकल गया था, सही माने में आगे निकल गया था। उस वक्त इस हुकूमत को साजिश के तहत हटाया गया, बताया गया था बड़े तजर्बाकार ये लोग हैं। अब पता चला है कि सिर्फ तजर्बा सिर्फ करप्शन में और करप्शन के केसेस ख़त्म करने में। यहाँ के मीर जाफ़र और मीर सादों के साथ मिल के एक 22 करोड़ लोगों की मुंतखब की हुई हुकूमत को हटाया गया कि जनाब यहाँ क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टर हमारी बात नहीं मानता, क्योंकि ये रूस चला गया था, क्योंकि ये आज़ाद अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी बनाना चाहता है और क्योंकि ये हमारा हुक्म नहीं मानता, इसको निकालो। और उसको निकाला गया। इनका फॉरेन ऑफिस, एक्स फॉरेन सेक्रेटरीज, सबसे हमने मुशावरत करके फ़ैसला किया था। बिल्कुल जो अस्करी क़यादत थी उससे मुशावरत करके गया था। सबको हम पूरी कंसेंसस डेवलप करके मैं दौरा करने गया था। उसको बताया गया कि नहीं सिर्फ इमरान खान ने अकेले ने फैसला किया था, यहाँ से बताया गया जिन्होंने भी बताया, जिन्होंने साजिश की कि जी वो अपने तौर। तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने मार्च से पहले अदालत जाने का ऐलान कर दिया। बोले मार्च कानून के दायरे में होगा, अदालत में जाकर पहले से अपील करेंगे कि गैर कानूनी रुकावट ना डाली जाए। कानूनी टीम को भी हिदायत कर दी गई है। शाह महमूद ने कहा कि एहतजाज सबका हक है, इस हक से महरूम किया गया तो हुकूमत कानूनी चाराजोई के लिए तैयार रहे। बोल से बातचीत में कहा कि मुल्क लूटने वालों से जान छुड़ाना होगी। शाह महमूद कुरैशी की जानिब से कहा गया कि मुल्क लूटने वालों से जान छुड़ाना होगी, गैर कानूनी रुकावटों के खिलाफ अदालत जाएंगे। कानूनी टीम को हिदायत कर दी गई है। उनकी जानिब से कहा गया कि मार्च कानून के दायरे में होगा, अदालत में जाकर पहले से अपील करेंगे, गैर कानूनी रुकावट ना डाली जाए। कानूनी टीम को भी हिदायत कर दी गई है। शाह महमूद ने कहा कि एहतजाज सबका हक है, इस हक से महरूम किया गया तो हुकूमत कानूनी चाराजोई के लिए तैयार रहे। बोल से बातचीत में कहा कि मुल्क लूटने वालों से अब जान छुड़ाना होगी, गैर कानूनी इक़दामात मत करना वरना अदालत जाएंगे। उन्होंने कहा कि अदालत से पहले ही अपील करेंगे कि कोई रुकावट ना डाली जाए, पुरअमन एहतजाज होगा और गैर कानूनी रुकावट डालने की कोशिश ना की जाए और गैर कानूनी रुकावटों के खिलाफ कल अदालत जाने का कहा गया है। शाह महमूद ने कहा कि एहतजाज सबका हक है, इस हक से महरूम किया गया तो कानूनी चाराजोई के लिए हुकूमत तैयार रहे। जो पुरअमन एहतजाज है या राइट टू असेंबल करने का जो हमारा फंडामेंटल राइट है, अगर उसको सलब किया गया तो हम अपने लीगल टीम को इंस्ट्रक्ट कर दिया है कि कल बरोज पीर वो एक पिटीशन दाखिल करेंगे अदालत में कि हमारे इस पुरअमन हकीकी कंटेनर्स के जरिए, गिरफ्तारियों के जरिए लोगों को मारूफ न किया जाए और हमें अपना इजहार करने दिया जाए। हम पुरअमन रहे हैं और रहेंगे। कानून के दायरे के अंदर रहते हुए हमने हकीकी आज़ादी के लिए निकलना है और इस कौम को गुलामी से निजात दिलवानी है। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी ने लॉन्ग मार्च से मुतालिक ट्वीट में कहा कि तमाम रास्ते इस्लामाबाद जाएंगे, मुल्क भर से तमाम काफिले भी इस्लामाबाद पहुंचेंगे, लेकिन 5 शहर कराची, कोयटा, हैदराबाद, सक्खर और लाड़काना भी इस्लामाबाद बनेंगे। जो इस्लामाबाद नहीं जा सकता
वो अपने शहरों में निकलकर हकीकी आजादी के लिए मार्च करेगा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा वाले इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे, सिंध वाले कराची और दीगर बड़े शहरों में धरने देंगे। बोल के प्रोग्राम में खुर्रमशेर जमान ने मुमकिना हिकमत अमली का नक्शा बता दिया। साथ ही ये भी कहा कि कल हतमी प्लान का ऐलान कर दिया जाएगा। देखिए जी, बड़ी क्लियर है कि केपी से और पंजाब से जो है लोग जो हैं शहरी वर्कर्स, वोटर सपोर्टर सब निकलेंगे और सुबह सिंध के लोग जो हैं वो सिंध के अंदर एहतजाज करेंगे, जिसमें कराची शहर है, हैदराबाद है, लाड़काना है, सखर है और हैदराबाद है। क्योंकि जाहिर है कि एक डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाता है, तो फैसला ये किया गया कि सिंध के लोग सिंध में रहेंगे, सिंध के लोग सिंध में रहेंगे और केपी पूरा जो है जी पंजाब और केपी जो है पूरा इस्लामाबाद जाएगा। सिंध के अंदर जो जो लोकेशंस होंगी जहां पे इमरान खान का जलसे दिखाए जाएंगे उसकी लोकेशंस अनाउंस कर दी जाएंगी। वहीं पे लोगों का मजमा जो है इकट्ठा होगा कि कोई ऐसा काम ना करना कि लोग फिर आपके गरेबानों तक पहुंच जाएं, क्योंकि वक्त अब बदल चुका है। ये कोई जलसा जुलूस नहीं, इनकलाब है। पूरा पाकिस्तान बाहर निकल चुका है। आप जानते हैं कि आप नमाज नहीं पढ़ सके ईद की, अपने घरों में आपने नमाज पढ़ी है। यहाँ तक कि पाकिस्तान क्या लंदन के अंदर भी आपने नमाज जो है अपने घरों में पढ़ी है। अगर ये हमें गिरफ्तार करेंगे तो उससे क्या फर्क पड़ता है? हम तो अपना प्लान जो है आज रात को या कल सुबह तक पूरे सुबह सिंध का भी अनाउंस कर देंगे और इस्लामाबाद का प्लान जो है वजीर इमरान खान साहब जो ऑलरेडी अनाउंस कर चुके हैं। ये तो आवाम ने करना सब कुछ। आवाम को गिरफ्तार करेंगे तो अलग बात है, हम तो वर्कर्स ऑलरेडी तैयार है, हमें जेलों में भरना पड़ते हैं। लॉन्ग मार्च के लिए लोगों की बड़ी तादाद इस्लामाबाद पहुंचेगी। वो लोग भी निकलेंगे जो पीटीआई में नहीं है। हुकूमत को हर सूरत इलेक्शन का ऐलान करना पड़ेगा। 31 मई से पहले इलेक्शन का ऐलान हो जाएगा। शेख रशीद की बोल से गुफ्तगू, कहा आसिफ अली जरदारी का मंसूबा कामयाब हुआ, नून लीग वाले नाकाम हो गए हैं। नास और ख्वातीन वो निकलेंगी जो पीटीआई में नहीं है, लेकिन वो इमरान खान की इस नजरिए, इस सोच और इस बयानिया के साथ है। तो ये कहना कि ये नतीजा निकलेगा और इनको ऐलान करना पड़ेगा और इलेक्शन का ऐलान करना पड़ेगा। मैं आपको कल भी 7 दिनों से कह रहा हूँ कि 31 मई से पहले ऐलान होगा इंशाअल्लाह। इतना फंसेंगे कि गले तक ये फंस जाएगा। और आसिफ जरदारी का मंसूबा कामयाब हुआ है, ये नाकाम हुए हैं, ये और खराब होंगे। कोई चीज रोक नहीं सकती इलेक्शन को और इलेक्शन का ऐलान कराना होगा और इंशाअल्लाह अनकरीब इलेक्शन का ऐलान होगा, हो के रहेगा, मुझे बराबर शक नहीं। और पीटीआई रहनुमा फारूक हबीब कहते हैं जो भी मार्च के रास्ते में आएगा वो पीटीआई नहीं, पाकिस्तान की हकीकी आजादी की राह में रुकावट बनेगा। ब्यूरोक्रेसी, गैर कानूनी और गैर आईनी हुक्मनामों पर अमल ना करे। इमरान खान के साथ लाखों लोग इस्लामाबाद का रुख करेंगे। बोलियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इन नाम नेहाद तजर्बाकारों ने मईशत को तबाह करके रख दिया। हमारी तैयारियां मुकम्मल हैं और मैं समझता हूं कि कोई भी इसके रास्ते में नहीं आएगा और जो इसके रास्ते में आएगा वो पाकिस्तान की ये हकीकी आज़ादी मूवमेंट के जो है वो मुखालिफ खड़ा होगा। लाखों की तादाद में लोग इस्लामाबाद का रुख करेंगे और हमने अपनी डिमांड सामने रख दी है कि हम फिलफोर जो है वो इंतखाबात चाहते हैं, साफ और शफाफ इंतखाबात चाहते हैं। हम पहले भी कह चुके हैं कि जो ब्यूरोक्रेसी है, सरकारी मशीनरी है, वो इनके गैर आईनी, गैर कानूनी इक़दामात के ऊपर, हुक्मनामों के ऊपर अमल दरामद ना करे। इम्पोर्टेड हुकूमत से मुल्क का निज़ाम नहीं संभल रहा, महंगाई उरूज पर है और हुक्मरान बेबस नजर आ रहे हैं। अली जैदी हुकूमत पर बरस पड़े। सखर में मीडिया से गुफ्तगू में साबिक वफाकी वजीर और तहरीक इंसाफ रहनुमा ने कहा इम्पोर्टेड हुकूमत के आते ही डॉलर ने ऊंची छलांग लगाई। पीटीआई की अवामी मकबूलियत को देखते हुए हुकूमत ने इंतकामी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं। घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। हम ओछे हथकंडों से डरने वाले नहीं। अपने मिनिस्टर खुद कह रहे हैं कि इनसे नहीं संभल रही। खाकान अब्बासी साहब ने उस दिन टीवी शो में कह दिया, ख्वाजा आसिफ ने कह दिया असेंबली के ऊपर कि जी जल्द इलेक्शन करा देने चाहिए। तो मरियम नवाज ने भी जलसे में कह दिया कि जी हम इलेक्शन कराएंगे। इनको कुछ नहीं पता कि इन्होंने करना क्या है, मुल्क किस तरफ जा रहा है। खाई में ले गए, मईशत को दबाई की तरफ ले गए, लोड शेडिंग बढ़ गई है। अब इनको समझ में नहीं आ रहा, तेल की कीमत आसमान पर चली गई है। इनको समझ में नहीं आ रहा कि ये कीमत बढ़ाएं तो इनकी गले में पड़ती है आवाम, और ना बढ़ाएं तो मुल्क
मुल्क अब दिवालिया निकल जाएगा। अब ये डर अब इनको चलाना भी नहीं आ रहा। इसीलिए हम एक चीज मांग रहे हैं, फौरी इंतखाबात। कोई और डिमांड नहीं कर रहे। जमहूरी लोग हैं, अवाम में जाएंगे, इंतखाबात मांग रहे हैं। लीगी हुकूमत में महंगाई 200% बढ़ गई। डॉलर 205 रुपए पर चला गया। महंगाई का शोर मचाने वालों ने कीमतें कंट्रोल करने के लिए 6 हफ्तों में एक इजलास नहीं बुलाया। साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन हुकूमत पर बरस पड़े। कहा, इम्पोर्टेड आइटम पर पाबंदी हुकूमत की घबराहट का सबूत है। IMF इन पर एतबार नहीं कर रहा। ये हमसे भी मदद मांग रहे हैं। हुक्मरान घबराए हुए हैं। इन्हें समझ नहीं आ रहा कि करना क्या है। जब तक सुपर साइकिल रहता है तो हम कुछ जो इंपोर्ट्स को कर्टेल करें, और उसके बीच में 2-4 बड़ी इंपोर्ट्स हैं जिसके ऊपर हमें एक किस्म से कदजन लगानी चाहिए थी, जिसमें हमारी इकोनॉमी में कोई फर्क ना पड़े। इन्होंने आगे 308 कैटेगरीज को कर दिया। सारे लोग परेशान, क्यास क्रिएट कर दिया। क्यों? घबराए हुए हैं, इनको समझ नहीं है, इनके हाथ पांव फूले हुए हैं। अब IMF पे आ गए, वो लोग बैठे हुए हैं 18 तारीख से दुआ में, यहाँ से फाइनेंस मिनिस्टर जा ही नहीं रहे। अरे भाई जाओ, उनके साथ कोई मुआहदा करो, बिकॉज मार्केट कह रही है कि आप डिसीजंस लें। इन्होंने आते ही क्या किया, जो आपकी स्टॉक एक्सचेंज 3300 पॉइंट्स गिर गई है। इंटरेस्ट रेट्स हैं वो 3 से 4% बढ़ गए। FBI जिसने रिकॉर्ड रेवेन्यू किया वो चला गया, चीफ इकोनॉमिस्ट चला गया। अगर हम होते तो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर ने जो इनिशिएट किया था प्रेसिडेंट पुतिन के साथ डायलॉग, उसके तहत हमें भी वही 30% मिल रहा होता डिस्काउंट जो इंडिया ले रहा है। ये अब कर भी नहीं सकते, ये जुर्रत भी नहीं कर सकते कि अंकल सैम को ये नाराज करें और जाके रशिया से ये लें। मैं तो इसका एक ही हल है, स्ट्रॉन्ग इंटरिम गवर्नमेंट लेके आएं और इलेक्शंस करवाएं। आजादी मार्च का ऐलान होते ही लंदन में मुकीम पाकिस्तानी नवाज शरीफ के घर के बाहर एहतजाज करने पहुंच गए। एवन फील्ड के बाहर पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ के परचम उठाकर मुजाहिरा किया। फौरी इलेक्शन का मुतालबा दोहराया। खवातीन, बच्चे, बूढ़े सभी एहतजाज में शरीक हुए। इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर के नारे लगाए। मेरे ख्याल में रोज़ प्रोटेस्ट होना चाहिए, क्योंकि जो चोर हैं चोरों को कंट्री छोड़ देना चाहिए। ये मेरी ओपिनियन है। जितने भी लोग हैं ये बिल्कुल अपना सारे काम छोड़ के, हॉलीडे छोड़ के यहाँ पे आए हैं प्रोटेस्ट करने। एंड आई थिंक सो वर्ड्स मेक सम डिफरेंस। तो हमें चाहिए कि हम उनको बिल्कुल सपोर्ट करें और मैं उनके साथ हूँ। और जब तक फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं हो जाते हम आते रहेंगे ऐसे ही। खान साहब की रिक्वेस्ट और डिमांड बिल्कुल सही है, और ये सिर्फ खान साहब की रिक्वेस्ट और डिमांड नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान की, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की डिमांड है। हम डिमांड करते हैं फ्री और फेयर इलेक्शंस, और अभी चाहिए। हम इस इम्पोर्टेड हुकूमत को नहीं मानते। अवाम हकीकी आज़ादी की जदोजहद के लिए पुरजोश हैं। कप्तान की आवाज़ पर लब्बैक कह दिया। कहते हैं 25 मई को इस्लामाबाद जाएंगे, घर वालों को भी लेकर जाएंगे। मई को इमरान खान के साथ जाएंगे और इंशाअल्लाह ताला पुरजोश तरीके से जाएंगे। इस प्रोटेस्ट में शामिल होना चाहिए, ये हम पे फ़र्ज़ है, और इस इम्पोर्टेड हुकूमत को हम बिल्कुल तस्लीम नहीं करते। हम तैयार है, साथियों समेत हम जाएंगे इंशाअल्लाह, और जितना दिन उधर रहने हम खान साहब की कॉल का इंतज़ार करेंगे इंशाअल्लाह। हम तो इस दिन के लिए बेचैन थे, और इंशाअल्लाह खान साहब जब भी आवाज़ देंगे तो हम एक आवाज़ पर हाजिर हो जाएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह जाएंगे, क्यों नहीं जाना। जहाँ भी बोलेगा वहाँ पर आएंगे जी, जहाँ पर जलसा होगा वहाँ पर आएंगे जी। इमरान खान का जलसे में जाएंगे, उसको सपोर्ट करेंगे हम लोग उसके पीछे हैं, हर दम उसका पीछे हैं हम लोग। मैं भी निकलूँगा, हमारे पाकिस्तानी भाई जो भी हैं इमरान खान के साथ हैं, और ख़ुद भी हम निकलेंगे और मुल्क के लिए निकलेंगे। वो मुल्क के लिए बेहतरीन कर रहा है जो भी कर रहा है जी। बिल्कुल खान साहब ने जो 25 तारीख का बोला है, बिल्कुल हम जाएंगे, हमारी पूरी फैमिली जाएंगी इंशाल्लाह इस्लामाबाद। तो इंशाल्लाह मैं आप सब मुसलमान पाकिस्तान भाइयों को कहता हूँ कि आप पहुँचे 25 तारीख को। इंशाल्लाह आपका जज्बा जो हंसा होगा ना, इंशाल्लाह बहुत मेहनत रंग लेगी। इंशाल्लाह उनकी कॉल पे हम तैयार हैं। इस मुल्क की जंग की बका के लिए खान साहब का साथ देना चाहिए, और 25 तारीख को मैं ये समझता हूँ कि ना उसका ये हम ही नहीं, पूरा हैदराबाद नहीं, पूरा पाकिस्तान इसके अंदर शामिल होगा। इमरान खान एक सच्चा लीडर और एक ईमानदार आदमी है। इस मुल्क की इसको ज़रूरत है इस टाइम। इन बेईमान और ये चोरों से इनसे जान छुड़ाई जाए, इनसे मुल्क नहीं चलेगा। ये बेईमान लोग, महंगाई इतनी हो गई है, हमारा मुल्क एक ट्रैक पे आ गया था बिल्कुल, समझ लो जमहूरियत ऐसी हो गई थी ये दुबई बन जाता 5 साल में, मगर इन चोरों ने चलने लिया। 170 आदमी ने इस मुल्क का फैसला किया। ये कौन होते हैं ये फैसला करने वाले? खान साहब
जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। इंशाल्लाह हम भी ज़रूर जाएंगे। 25 मार्च को लॉन्ग मार्च में शिरकत करेंगे इंशाल्लाह। और ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है ये हमें नामंजूर है बिल्कुल, और इनके बैठने से कोई हमें फ़ायदा नहीं है और नुकसान है। ये सिर्फ अपनी लेबाजी में आए और सबसे ज़्यादा इन्होंने क्या किया, अपने केसेस दूर करें, अपने केसेस निकाले, अपने ECL से नाम निकाल ले ताकि भागने में आसान। क्या इमरान खान का मुतालबा पूरा होगा? पाकिस्तान हुकूमत हार मान जाएगी और क़ब्ल अज़ वक्त इंतख़ाबात करवाएगी या फिर इक़्तिदार पर काबिज़ रहेगी? मुल्क की सियासत में अगले 48 घंटे इंतहाई अहम है। हुकूमत की इत्तेहादी जमातों के दरमियान एक बार फिर से सियासी सूरत हाल पर मुज़ाकरात होंगे। नून लीग में इंतख़ाबात के मामले पर इख्तलाफात भी सामने आ गए। के दबाव के असरात क्या होंगे? क़ब्ल अज़ वक्त इंतख़ाबात या हुकूमत करेगी मुद्दत पूरी? अगले 48 घंटे इंतहाई अहम करार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। आसिफ जरदारी आम शख्सियत से मुलाकात के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मिले। ज़राए ने बताया कि इंतख़ाबात के मामले पर नून लीग 2 हिस्सों में तकसीम हो गई। नवाज शरीफ और मरीम नवाज के शहबाज शरीफ से इख्तलाफात सामने आ गए। नवाज शरीफ और मरीम नवाज फौरी इलेक्शन के हामी हैं, जबकि शहबाज शरीफ इलेक्शन मुकर्ररा वक्त पर कराने के हक में हैं। आइंदा 48 घंटों में इत्तेहादी जमातों के दरमियान मुज़ाकरात का एक और दौर होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ फैसला करके आसिफ जरदारी को आगाह करेंगे। और नाज़रीन, वो कहते हैं ना कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। तजर्बाकारों से मईशत ना संभली तो इमरान खान की गर्दान दोहराने लगे। शहबाज शरीफ लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए अपनी CV भूल गए, लेकिन इमरान खान का मंशूर याद रहा। कहा इमरान खान तरक्याती कामों के बजाय मुखालफिन को जेलों में डालते रहे। इमरान खान को गालम गलोच के अलावा कुछ नहीं आता। मकबूलियत से खौफजदा वजीर आजम ने मार्च से पहले ही मार्च पर इल्जामात भी लगाना शुरू कर दिए। बोले इमरान खान मुल्क में खाना जंगी करवाने में नाकाम होंगे। ये हमें तो आए हुए सिर्फ 1 महीना हुआ। ये 3.5 पौने 4 साल जिनके दौर में इसका कौन जिम्मेदार है? वो शख्स जिसने पाकिस्तान को तबाही के दहाने पे पहुंचा दिया, उसका नाम है इमरान नियाजी। कि इमरान नियाजी, उनको एक लम्हे की फुर्सत नहीं थी मासवाए अपने मुखालिफिन को दीवार से लगाना और दिन रात ऑर्डर्स देना कि उनको जेलों में भिजवाया जाए। गाली गलोच आज कौम की करोड़ों माएँ और बहन उनके सर शर्म से झुक गए जो उन्होंने ज़बान परसों इस्तेमाल की। लिहाजा अगर वो इस मुल्क के अंदर खुदा न खास्ता एक अपना सिविल वॉर करना चाहता है तो उसकी बहुत बड़ी भूल है। पाकिस्तान के अवाम उसका गिरबान पकड़ेंगे। को बताएं कि हमजा सरकार तमाम तर हथकंडों के बावजूद पंजाब असम्बली का इजलास रोकने में नाकाम हो गई। ऐवान ने स्पीकर परवेज इलाही के खिलाफ तहरीक एतमाद मुस्तरद कर दी। पुलिस के पहरे के बायस ऐवान कई घंटे अरकान के लिए नो गो एरिया बना रहा। इजलास रोकने के लिए असम्बली अफसरान के घरों पर धावा बोला गया। DG पार्लिमानी उमूर राय मुमताज को घर पर छापा मारकर हिरासत में ले लिया गया। एक्शन से भरपूर ड्रामे के बाद पुलिस एहलकार ऐवान के दरवाजे खोलने पर मजबूर हो गए। तमाम ओछे हथकंडे नाकाम, पुलिस के छापे और कड़े पैरे बेकार। पंजाब असम्बली का मुख्तसर मगर अहम इजलास। स्पीकर परवेज इलाही के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद कर दी गई। इजलास की सदारत पैनल ऑफ चेयरमैन वसीम खान बदुजई ने की। इजलास में कोई नून लीगी रुकन तहरीक अदम एतमाद पेश ना कर सका। तहरीक अदम एतमाद पेश किए ना जाने के बायस गैर फाल करार दे दी गई। पैरों के बायस ऐवान कई घंटे अरकान के लिए नो गो एरिया बना रहा। पुलिस एहलकारों ने सूबाई असम्बली को घेरे में ले लिया। चेयरिंग क्रॉस चौक पर रुकावटों की दीवारें खड़ी कर दी गईं। हुकूमती हथकंडों पर PTI अरकान बिफर गए। एहलकार रात भर असम्बली अफसरान के घरों पर धावा बोलते रहे। DG पार्लिमानी उमूर राय मुमताज को गिरफ्तार कर लिया गया। फुल एक्शन ड्रामा कई घंटे चलता रहा। अरकान के जज्बे के सामने पुलिस ने हार मानी और गेट खोल दिए। इजलास सिर्फ 2 मिनट कार्रवाई के बाद 6 जून तक मुलतवी कर दिया गया। नून लीग ने नाकामी का मुंह देखने के बाद फिर स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी। नून लीगी रुकन खलील ताहिर संधू और मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर 6 महीने का टाइम फ्रेम लागू नहीं होता। समीउल्लाह खान ने शिकवा किया कि उनके नाम पैनल ऑफ चेयरमैन ने पुकारा ज़रूर, मगर उनके आने से पहले ही कार्रवाई ख़त्म कर दी गई। उन्हें ऐवान में दाखिल नहीं होने दिया जा रहा था। बंदी नहीं है कि कितने दिनों में करनी है, लिहाजा हम राइट नाउ विद इन 5 मिनट्स हम जो है
वो अदम एतमाद जो है स्पीकर के खिलाफ मूव करेंगे। इस जमहूरियत के लिए पहले ये कहते थे रात को अदालतें खुलती हैं, हम कोई दुआ करेंगे अब दिन को भी खुले, ये देख लें जो हमारे साथ जुल्म हो रहा है, लेकिन हम करेंगे जो भी होगा। अब दोबारा हम तरीके अदम एतमाद देने लगे। नहीं, मैं इजलास में मौजूद नहीं था, मैं पूरी पार्लिमानी पार्टी के साथ, हम पहले एक गेट पे आए असम्बली को, उन्होंने अंदर दाखिल नहीं होने दिया, फिर मैं दूसरे गेट पे गया हूँ, मेरे साथ पूरी पार्लिमानी पार्टी थी हमारी, दूसरे गेट से भी अंदर नहीं दाखिल होने दिया। जब परवेज़ इलाही साहब अंदर चले गए हैं और जाके कार्रवाई शुरू कर दी, उसके बाद उन्होंने गेट खोले हैं और जब हम सीधा भाग के पहुँचे हैं तो उस वक्त तक वो इजलास मुलतवी करके जा चुके थे। पंजाब में पतझड़ का मौसम, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को बड़ा धचका। मुनहरिफ रुकने पंजाब असेंबली फैसल खान न्याजी ने इस्तीफा दे दिया। खानेवाल से रुकने पंजाब असेंबली फैसल खान न्याजी ने इस्तीफा स्पीकर चौधरी परवेज इलाही को पेश कर दिया। कहते हैं खुशी और होश और हवास से इस्तीफा दे रहा हूँ, मुस्लिम लीग नून की सियासत से अब कोई ताल्लुक नहीं, बहुत पहले रास्ते जुदा कर चुका हूँ। चौधरी परवेज इलाही का कहना था कि पहला इस्तीफा आ गया है, मुस्लिम लीग नून के मजीद अरकान भी मुस्ताफी होंगे। कोई 1000 दफ़ा मैं खुशी से इस्तीफ़ा दे रहा हूँ अपनी PMLN की सीट से, और मैं आज बड़े होश व हवास से स्पीकर जैसे के हवाले किए, स्पीकर पंजाब असम्बली के, और जो प्रॉपर फोरम था उसमें मैंने हवाले कर दी, और मैं PMLN की जो सीट थी उसको मैं आज अल्लाह हाफ़िज़ कह रहा हूँ। हुकूमती अरकान स्पीकर पंजाब असम्बली पर बरस पड़े। अता तारड़ ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि परवेज इलाही पंजाब असम्बली में गुंडों के जरिए इलेक्शन करवाना चाहते हैं। उन्होंने ऐवान की बेहुरमती की आदत बना ली है। मुनहरिफ अरकान को डीसीट करने का नोटिफिकेशन नहीं मिला। अंदर से रात से मंडी बहाउद्दीन और गुजरात से आए गुंडों ने असेंबली पर कब्जा किया हुआ है। इन लोगों ने डिप्टी स्पीकर को कत्ल करने की कोशिश की, जिन लोगों ने वजीर आला के इंतखाब के दौरान दंगा फसाद किया, मार कुटाई की, बदमाशी की, ये वही लोग हैं जो रात से असेंबली के अंदर मौजूद हैं, जो रात वहीं सोए हैं और असेंबली को सील किया हुआ है। ये गैर आईनी गैर कानूनी इकदाम है। मैं अभी आपसे वो तस्वीर शेयर करने लगा हूँ जो अंदर के इस वक्त के हालात हैं, और ये मीडिया पे चलाएं कि किस तरीके से गुंडे बदमाश हाउस के अंदर मौजूद हैं और किस तरीके से स्पीकर भी अपने घर में छुप के बैठा है, क्योंकि उसे पता है कि मैं ये इलेक्शन गुंडों के जरिए करवाऊंगा। और आपने आदत बना ली है कि आप इस ऐवान की बेहुरमती करना चाहते हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह अपने उसी फिगर पर कायम हैं जो 197 का फिगर वजीर आला के इंतखाब के वक्त मौजूद था, क्योंकि अभी तक डी नोटिफाई करने का कोई इलेक्शन कमीशन की तरफ से मरासला हमें नहीं मिला। दी बालादस्ती दी लड़ाई है, और जिस तरीके नाल पिछले 2-2.5 माह तो पार्लीमेंट नू पार्लीमेंटेरियंस नू रुसवा किया जा रहा है और बेतौकीर किया जा रहा है, मेरा ख्याल है इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती दुनिया की तारीख के अंदर। असी पार्लीमेंट जावांगे, पार्लीमेंट की बालादस्ती की लड़ाई जरूर लड़ांगे और इस हाउस नू वागुजार करावांगे। 12 करोड़ आवाम दा हाउस है, इनदे अंदर उन्हां दी आवाज़ होनी चाहिए। गवर्नर पंजाब के तकर्रुर के लिए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने दूसरी समरी सदर आरिफ अलवी को भेज दी है। वज़ीर-ए-आज़म की नई समरी में भी बलीगुर रहमान को गवर्नर पंजाब लगाने की सिफारिश की गई है और लिखा गया है कि नए गवर्नर पंजाब के लिए बलीगुर रहमान ही मौजू हैं। सदर मुमलिकत 31 मई तक गवर्नर की तकर्रुरी की तौसीक के पाबंद हैं। सदर मुमलिकत ने गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर-ए-आज़म को समरी पर नज़रसानी की सिफारिश की थी। हुकूमत पर मीडिया का खौफ तारी, सहाफ़ियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। चेयरमैन PTI इमरान खान ने मजम्मत कर दी। ट्विटर पर लिखा कि समी इब्राहिम और दीगर के खिलाफ कार्रवाइयों की मजम्मत करता हूँ। अरशद शरीफ और इमरान रियाज के खिलाफ झूठी FIR काटी गई। PTI रहनुमा फारूक हबीब ने भी हुकूमती इक़दामात की मजम्मत कर दी। काम पर उतर आई, हुकूमत का चेहरा बेनकाब करने वालों को टारगेट कर लिया। बोल न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन समी इब्राहिम समेत कई सहाफ़ियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने हुकूमती इक़दामात की मसम्मत कर दी। सीनियर एंकर समी इब्राहिम, अरशद शरीफ समेत दीगर सहाफ़ियों पर दर्ज होने वाले मुकदमात को सियासी इंतकाम करार दे दिया। ट्विटर पर जारी बयान में इमरान खान ने कहा कि इम्पोर्टेड हुकूमत के इक़दामात नाकाबिले कबूल हैं। इमरान खान ने लिखा कि समी इब्राहिम और अरशद शरीफ समेत सहाफ़ियों को सियासी इंतकाम का निशाना बनाने की मजम्मत करता हूँ।
हूँ। आई इम्पोर्टेड हुकूमत का सहाफ़ियों से इंतकाम नाकाबिले कबूल है। PTI के रहनुमा फारूक हबीब ने भी हुकूमत के इक़दामात की मजम्मत कर दी। ट्वीट किया, समी इब्राहिम, अरशद शरीफ समेत दीगर के खिलाफ केसेस दायर करने का सिलसिला बंद होना चाहिए। इन इक़दामात से सच की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता। आज़ादी सहाफ़त के चैंपियंस अब इस पर खामोश क्यों हैं? और मुल्क में सहाफियों को धमकाने के सिलसिले में तेजी आ गई। समी इब्राहिम, इमरान रियाज, अरशद शरीफ और साबिर शाकिर के खिलाफ मुताद्दिद नए मुकदमात दर्ज कर लिए गए। मशकूक गाड़ी भी सीनियर सहाफी समी इब्राहिम की नकलो हरकत की निगरानी करने लगी। जान और निजी जिंदगी को खतरात लाहक हो गए। PFUJ के रहनुमा राना अजीम और शहजादा जुल्फिकार कहते हैं, इजहार राय की आज़ादी को रोकने के लिए मनफी हथकंडे कबूल नहीं करेंगे। फैयाज सुहान बोले, सहाफियों को धमकाना अफसोसनाक तर्ज अमल है। हुकूमत में आज़ादी इजहार पर कतगनी, सहाफियों के खिलाफ मुकदमात का सिलसिला जारी। समी इब्राहिम के खिलाफ अटक के बाद चमन और पेशीन में भी मुकदमात दर्ज। एंकर पर्सन इमरान रियाज खान के खिलाफ भी ठट्टा में मुकदमा दर्ज हुआ। एंकर्स अरशद शरीफ और साबिर शाकिर के खिलाफ भी 8 मुकदमात दर्ज हो चुके हैं। मुकदमात के इंदराज के बाद सीनियर सहाफी समी इब्राहिम को नए अंदाज से भी धमकाया जाने लगा। मशकूक गाड़ी समी इब्राहिम की नकलो हरकत की निगरानी करने लगी। सहाफी तंजीमों और रहनुमाओं ने समी इब्राहिम समेत सहाफियों को धमकाने की शदीद मजम्मत की है। अमल जो है कंडेमेबल है और हम बार बार ये कहते रहे हैं कि सहाफियों को बात करने की इजाज़त दी जाए। सहाफी समेत क्रिटिसाइज करता है, चीज़ों को एक पॉजिटिव क्रिटिसिज्म उसकी होती है, उसको आप बर्दाश्त करें। आप उससे नाखुश हैं तो आप काउंटर नैरेटिव दें। ये मामला जो हो रहे हैं ये पाकिस्तान के खिलाफ है। ये जो मामला हो रहे हैं ये सहाफत के खिलाफ है, पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत के खिलाफ है। पाकिस्तान फेडरल यूनियन जर्नलिस्ट जो है वो बिल्कुल इस पर स्टैंड ले रही है और हमने इस पे मंगल के रोज मुल्क भर में एहतजाज की काल भी दी है। रहनुमा PTI फयाजुल हसन चौहान ने भी सहाफियों को हिरासा करने की मजम्मत की है। आपके अरशद शरीफ साहब के खिलाफ, समी इब्राहिम साहब के खिलाफ, पार्लियामेंटेरियन के खिलाफ, हर एक के खिलाफ, और ये आज की मिसाल आपके सामने है। सियासी और समाजी रहनुमाओं का कहना है कि मुल्क में आज़ादी इजहार पर किसी किस्म की कतगन काबिल कबूल नहीं है। शहबाज हुकूमत में आज़ादी इजहार पर कदगन लगाने पर कानूनी माहिरीन भी फट पड़े। माहिर कानून अजहर सिद्दीक ने कहा कि समी इब्राहिम के खिलाफ मुकदमा बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। शाह खावर एडवोकेट बोले कि हुकूमत आज़ादी इजहार को यकीनी बनाए। अदालत भी इस हवाले से अपनी ऑब्जर्वेशन दे चुकी है। मुकदमा और धमकियां आज़ादी सहाफत पर हमला करार। आईनी और कानूनी माहिर अजहर सिद्दीक कहते हैं, आज़ादी इजहार हर शहरी का जमहूरी हक है। समी इब्राहिम के खिलाफ मुकदमा बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। समी इब्राहिम साहब के अगेंस्ट मुकदमात पूरे पाकिस्तान में दर्ज हो रहे हैं। मैं नहीं समझता ये एक तो बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी है। आर्टिकल 9 भी 19 टू सम एक्सटेंड वायलेटेड है। किसी एक जगह मुकदमा दर्ज हो जाए और वहाँ उसकी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन हो जाए। चूँकि मीडिया पे जो बात कही जाए उसमें प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट आता है, पीका आता है, उसमें पुलिस का कोई अमल दखल बज़ाहिर मुझे नहीं नजर आता। शाह खावर एडवोकेट का कहना था, आइन में आज़ादी सहाफत के हवाले से शक़ें वाज़ेह है। अदालत भी समी इब्राहिम के मामले में अपनी ऑब्जर्वेशन दे चुकी है। राइट टू इंफॉर्मेशन है, ये तो एक बुनियादी हक है। आर्टिकल 17A में भी जो है इसको बुनियादी हक के तौर पर जो है आइन में रखा गया है। ने भी सहाफियों के ऊपर जब मुकदमात बने और उनको हरासा किया गया तो हाई कोर्ट, इवन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है मैदान में आई और उन्होंने उनको जो है वो रिलीफ दिया। इजहार राय की आज़ादी को रोकने के लिए मनफी हथकंडे आइन पर हमले के मुतरादिफ हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।